प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गलातियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 26 से 29, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 26 to 29, और ये गलातियों की पुस्तक का वीडियो नंबर 5 है। और यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो हैं कलीसिया के इतिहास की समानता और स्वतंत्रता और आध्यात्मिक पहचान का सबसे बड़ा नमूना को यहाँ पे पेश कर रहे हैं। गलातिया के जो मसीह थे वो गंभीर विवाद वहाँ पर एक बड़ा खड़ा हो गया था, क्योंकि जो यहूदीवाद यानी कि जुडाइजर्स लोग थे वो जो गैर मसीह से मसीह में आए थे उन पे इस बात का दबाव डाल रहे थे कि उन्हें मूसा के नियम और खतना का करना भी अनिवार्य है, जो कि पौलुस ने इस बात का खंडन बहुत ही सच्चाई के साथ किया। और पौलुस ने कहा कि मूसा की व्यवस्था एक सुरक्षा कर्मी थी और यानी कि पेडागोगिस यानी कि गार्जियन की तरह थी, जो मसीह के आने तक लोगों को अनुशासन में रखती थी। मगर जब अब मसीह आ चुके हैं तो व्यवस्था का जो दौर है वो समाप्त हो चुका है। वर्स 26 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। प्राचीन रोम में एक छोटा बच्चा अपनी संपत्ति का मालिक होने के बावजूद भी वो अपने रक्षक या अपने गार्जियन के अधीन रहता था। जब वो वयस्क होता था तो उसे नागरिक के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार उसको मिल जाते थे। पौलुस कहते हैं कि मूसा के व्यवस्था के जो अधीन इंसान यानी कि नाबालिग बच्चे जो होते थे, लेकिन यीशु मसीह में जो विश्वास लाते ही सिर्फ परमेश्वर के बच्चे ही नहीं बनते, बल्कि पूर्ण अधिकार जो मसीह के अधिकार थे वो सारे अधिकार हर उस व्यक्ति को मिल जाते हैं जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है। और यहाँ पे हमें किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी धार्मिक अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ यीशु मसीह की आवश्यकता है जो हमारा मुक्तिदाता है, हमारा प्रेमी और सच्चा परमेश्वर है। वर्ष 27 में हम देखते हैं, और तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हमें पूरी तौर पर मसीह को पहन लेना है। रोम में जब कोई लड़का वयस्क होता था तो वो अपने बचपन के कपड़े उतार देता था, जिसको कि बोलते थे टोगा विरिलिस, यानी कि अब वो पुराने वस्त्र उतार करके नए वस्त्र पहनता था जब वो वयस्क हो जाता था। और इस बात का प्रतीक है कि अब वो समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति है। इसका जो अगर आप आध्यात्मिक अर्थ देखें तो ग्रीक भाषा में एंडियो शब्द आया है, जिसको मतलब है कि परिधान को धारण करना, नए परिधान को धारण करना। बपतिस्मा केवल पानी की रस्म नहीं है, बल्कि मसीह के साथ हम आत्मिक रूप से जुड़ जाते हैं। हमारे पाप, हमारी पुरानी पहचान, असफलताएं, पुराने फटे कपड़े उतर जाते हैं और हम सब मसीह की धार्मिकता का वस्त्र पहन लेते हैं, और मसीह अपनी धार्मिकता के वस्त्र से हम सबको ढक लेते हैं और हमारे पापों को ही नहीं बल्कि हमारे पापों को वो क्षमा करते हैं और हमें पवित्र जीवन जीने की आशीष देते हैं। और वर्ष 28 में हम देखते हैं कि सामाजिक और धार्मिक दीवारों का पतन हो गया है। ना कोई नर ना कोई नारी रहा, ना यूनानी और ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र और ना कोई नर नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हम सब जितने भी लोग यीशु मसीह को जानते हैं, चाहे वो किसी भी जाति प्रजाति किसी भी का व्यक्ति क्यों ना हो, हम सब मसीह में एक है। प्रथम शताब्दी में यहूदी जो पुरुष थे वो दैनिक प्रार्थना किया करते थे और बड़ी अजीब प्रार्थना उनकी हुआ करती थी, और वो कहते थे कि हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें गैर यहूदी नहीं बनाया, हमें दास नहीं बनाया,
और इसीलिए जो है वो इस प्रकार की प्रार्थना करते थे। यहूदी और यूनानी जो लोग होते थे, यानी कि जो यहूदी लोग होते थे वो जो गैर यहूदी होते थे, जेनेटाइल्स होते थे, उनको अशुद्ध मानते थे। कहते थे कि ये अशुद्ध लोग हैं। और मगर जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारी सारी अशुद्धता जो ख़त्म होती है और हमें वो स्वतंत्र करता है। ना तो कोई अमीर है, ना कोई नौकर है। अमीर और गरीब दोनों का मूल्य जो है, सबका मूल्य जो है बराबर है। नर और नारी में महिलाओं को कानूनी और धार्मिक अधिकार जो थे उनके पास नहीं थे। अब जब मसीह में आने के बाद उनके सारे जो धार्मिक हथियार हैं या धार्मिक अधिकार हैं, वो सब जो है वो रेस्टोर्ड हो गए, फिर से उनको मिल गया है। और इसलिए जो है वो स्त्री और पुरुष जो है दोनों पूर्णता में समान हैं। परमेश्वर के सामने उद्धार का मूल्य कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जो भी आएगा सबको उद्धार मिलेगा। 29 वर्ष में हम देखते हैं, इब्राहिम के सच्चे वारिस। यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। यहूदी मानते थे कि शारीरिक रूप से इब्राहिम की संतान हैं, इसलिए केवल वही परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के हकदार भी हैं। मगर पौलुस यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि इब्राहिम की सच्ची संतान रक्त से नहीं बल्कि विश्वास से तय होती है। चूँकि यीशु मसीह इब्राहिम के सच्चे वंशज हैं, और यदि हम उत्पत्ति 12 की ओर देखें तो जो प्रतिज्ञाएं इब्राहिम से करी गई थी, और जब हम यीशु मसीह को जान जाते हैं तो हम भी उस सारी अब्राहम की आशीषों के अधिकारी हो जाते हैं जो कि उसने इस संसार में उसको मिली थी। हमें हमारी सच्ची पहचान हमको मिल जाती है। हमें जो है हमारी जो धार्मिक कट्टरता है जो कि यहूदी लोग करते थे, उसका अंत हो गया और हमें अनुग्रह मिल गया। और कर्म जो है वो हमसे अलग हो गया, क्योंकि हमें कर्मों से हमें उद्धार नहीं है, बल्कि हमें यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं तभी हम उस अनुग्रह के सहभागी हो जाते हैं। और प्रतिज्ञा का अधिकार हमें मिला है। जो आशीषें प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी, मसीह में विश्वासी होने के कारण उन सब आत्मिक आशीषों के हम कानूनी वारिस हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।